एपिसोड की शुरुआत होती है तभी अचानक मेहता के फोन की रिंगटोन अंगद की जेब से बजने लगती है। सबके सामने अंगद हक्का बक्का होकर अपनी जेब से फोन निकालता है। उसे देखकर मेहता जोर से बोल पड़ता है, देखा, मैंने कहा था ना, यही मेरा फोन चुरा कर ले गया था। अंगद घबराकर कहता है, मैंने आपका फोन छुआ तक नहीं, पता नहीं है मेरी जेब में कैसे आया। मेहता गुस्से में मैनेजर को ताने मारते हुए कहता है, ऐसे चोरों को नौकरी पर रख रखा है आपने। उसी वक्त मिहिर तेज कदमों से आता है और मेहता पर भड़क उठता है, कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर अंगद कह रहा है उसने नहीं लिया तो मतलब नहीं लिया। लेकिन मेहता अपनी जगह अड़ा रहता है और कहता है, इसकी मासूम शक्ल देखकर धोखा मत खाइए, ऐसे गरीब लोग कब क्या कर जाएं कोई भरोसा नहीं। मेहता मैनेजर पर दबाव डालता है कि अगर वो शिकायत नहीं चाहता तो तुरंत अंगद को नौकरी से निकाल दे। मैनेजर डरकर वही करता है, अंगद को नौकरी से बाहर कर देता है। अंगद दुखी होकर वहां से निकलने लगता है तभी मिहिर मैनेजर पर बरस पड़ता है, आप एक कर्मचारी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते? सिर्फ किसी की बात सुनकर नौकरी छीन ली? मैनेजर सफाई देता है कि उसने बिना बैकग्राउंड चेक के अंगद को नौकरी दी थी और ये भी कहता है कि अंगद अपना सरनेम भी नहीं बताता, लगता है किसी अपराधी का बेटा होगा। ये सुनकर अंगद आग बबूला हो जाता है, मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे पिता के बारे में एक शब्द भी मत बोलिए वरना अच्छा नहीं होगा। वो वहां से चला जाता है और मिहिर बहुत भावुक हो जाता है। दूसरी ओर घर में आते ही मिहिर क्रोध में भरकर मैनेजर की बुराई करता है, उसे कैसे हिम्मत हुई मेरे बेटे का अपमान करने की। ऋतिक बताता है कि अंगद ने कभी किसी नौकरी में अपना सरनेम इस्तेमाल ही नहीं किया। मिहिर कहता है, आज के बाद हम ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों से कोई काम नहीं करेंगे। उधर अंगद उदास बैठा वृंदा को बताता है, आज ही नौकरी मिली थी, आज ही चली गई। वृंदा उसे दिलासा देती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता आगे कोई और मुसीबत तुम पर डाल देते। अंगद कहता है, मुझे नौकरी जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख हुआ जब मेरे पापा को अपमानित किया गया। वृंदा समझाती है, माँ बाप चाहे जितना नाराज हो जाए पर बच्चों का दुख नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई। अंगद मुस्कुराता है, मुझे पता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे दिल से कभी नहीं निकाला। वो भावुक होकर अपने बचपन की बातें याद करता है और वृंदा भी उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ मिहिर फिर गुस्सा दिखाता है, मेरे बेटे से चोरी का इल्जाम लगाने की कोई हिम्मत कैसे कर सकता है? अंगद कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसे अचानक ध्यान आता है कि वो लंबे समय से सिर्फ अंगद के बारे में बात कर रहा है, तो तुरंत विषय बदल देता है और हवन की बात छेड़ता है। वो कहता है कि कल परी की शादी में किसी रुकावट से बचने के लिए हवन रखा जाएगा। तुलसी सहमत हो जाती है। करिश्मा के बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो सिर्फ शादी वाले दिन आएगी। तुलसी नोना को बुलाने की बात करती है, लेकिन मिहिर मना कर देता है, हवन में सिर्फ परिवार होगा। उधर अंगद सुप्रिया के बेटे गोपू को होमवर्क करा रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि सुप्रिया और मालती घर पर नहीं है। तब वो सोचता है, आज तो मैं वृंदा के साथ अकेले वक्त बिता सकता हूँ। वो गोपू को खेलने भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गोपू तैयार नहीं होता। तभी अंगद दिमाग चलाता है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, जब तक मैं ढूंढूं तुम छिपे रहना। गोपू छिप जाता है। अंगद चोरी छिपे किचन में जाता है जहां वृंदा काम कर रही होती है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वृंदा कहती है, छोड़िए, बहुत काम है। अंगद मुस्कुराता है, इतनी मुश्किल से मौका मिला है, आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, चेज करते हैं और डांस भी करते हैं। अंगद उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी गोपू अचानक आ जाता है, अरे आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं और बुआ को क्यों पकड़ा रखा था? अंगद तुरंत बहाना बनाता है, अरे वृंदा भी तो खेल गई थी। गोपू के जाने के बाद वो फिर बहाना बनाकर उसे भेजता है, लेकिन गोपू कहता है, नहीं, अब हम लूडो खेलेंगे। अंगद उदास हो जाता है, मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन तुम्हारे साथ अकेले वक्त का एक मौका भी नहीं मिलता। वृंदा कहती है, मैं गोपू को सुलाकर आती हूँ। लेकिन बाद में अंगद देखता है कि वृंदा भी गोपू के साथ ही सो गई है। इधर तुलसी रसोई में हवन की तैयारी कर रही होती है। परी परेशान होकर आती है, मुन्नी बिना बताए चली गई, मैं अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना पा रही हूँ। तुलसी कहती है, जब शादी के बाद अपना घर संभालना होगा तब। ऋतिक भी बोल देता है, हाँ, लड़कियों को किचन आना चाहिए। तुलसी दोनों को साथ लेकर खाना बनाना सिखाती है। परी गलती से चीनी की जगह हलवे में नमक डाल देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं तो ऋतिक को खाना बनाने की जिम्मेदारी देती हूँ। ऋतिक तुलसी को बताता है कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव से बात करने की तैयारी कर ली है, लेकिन तुलसी उसे मना करती है, आज घर में हवन है, बाहर नहीं जाएंगे। और सच्चाई तो यही है कि मैं रोज भगवान से दुआ करती हूँ कि परी और रणविजय की शादी ना हो। और वहीं एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।